बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल व करम बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन पोट कलेजी की कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं चिकन पोट कलेजी की कढ़ाई बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 किलो चिकन पोट कलेजी और दिल लिया है और इसको पहले ही अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और इसके बाद 1 प्याली दही शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करूँगी। अब चमचों की मदद से अच्छी तरह से इसको आपस में मिक्स करती जाऊँ। नमक और जो दही है वो अच्छी तरह से चिकन पोट की जो कलेजी है और दिल है उसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। वेस्ट इसका जो मटेरियल है वो निकल जाएगा इसमें से और इसकी जो ख़ास किस्म की महक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप देख रहे होंगे 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा। अब इसको मैं स्ट्रेन करूँगी, एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ताज़ा पानी से धोऊंगी एक मरतबा। इसका जो बाकी मानदा नमक और जो दही है वो भी निकल जाए। इसको मैंने धो के स्ट्रेन कर लिया है, खुशक इनको कर लिया है। और अब इसके मैं छोटे छोटे पीसेस बनाऊंगी। एक पोट जो है चिकन की उसके मैंने 3 या 4 पीसेस किए हैं। दिल के भी मैंने 2 पीसेस किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको ऐसे रखना चाहे ऐसे रख सकते हैं, 2 पीस कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह पीसेस करके मैं इनको अलहदा से रख दूँगी। अब मैंने कढ़ाई ली है और उसको मैंने स्टोव पे चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दी है और मैंने 1 प्याली इसमें घी डाला है। घी को गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ 4 अदद, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और अब इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको मैंने डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको मैंने पिंकिश शेड देना है। मैंने फ्लेम मीडियम ही रखा है। अब मैंने प्यारा सा हमदस्ता लिया है और उसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन और 1 टेबलस्पून के करीब अदरक जो है उसमें कूट लूँगी और इसका पेस्ट बनाऊँगी। इस तरह अच्छी तरह कूट के लहसुन और अदरक को मैं पेस्ट बना रही हूँ और जब ये पेस्ट बन जाएगा तो मैं इसको एक प्याली में निकाल दूँगी। बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। इसको मैंने एक प्याली में निकाल लिया है। इसको अब मैं साइड पे रखूँगी। हमारा प्याज है उसको मैं देख रही हूँ कि वो माशाल्लाह से पिंक हो गया है, बिल्कुल ठीक। प्याज हमारा बिल्कुल अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन है और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक है। इसको अब हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको दरमियानी आंच पर ही हमने बनाना है। तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं शामिल करूँगी टमाटर। टमाटरों के ऊपर से मैंने इसकी छिलका जो है उतार के ही इसको काटा है और इसमें मैंने बारीक बारीक काटा है, चॉप कर लिया है। इस तरह ये बड़ी जल्दी से गल जाएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून शामिल करूँगी धनिया ज़ीरा पाउडर के। कि मैंने नमक पहले भी इस्तेमाल किया था मैरिनेट करते वक्त, लिहाजा इसका ख्याल रखना है ताकि ज़्यादा नमक ना हो जाए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। मैं शामिल करूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला मैंने रेडीमेड लिया है, ये बड़ा अच्छा सा जायका देता है इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है उसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भूनते जाएंगे इसको कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगी हम थोड़ा थोड़ा सा पानी का इसमें छिड़काव कर देंगे ताकि जो मसाला है नमक मिर्च वाला भी और वो जल ना जाए। हम मसाले को अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि ये इसका मसाला अच्छी तरह अच्छा सा पेस्ट बन जाए। पेस्ट इसका बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये मैं आपको बताती चलूँ, इससे बिल्कुल किसी किस्म की महक नहीं आती। हाँ जी, ये है खुशक धनिया। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है और उसको मैंने हाथों के साथ मसल कर इसमें डाल दिया है। अब बिल्कुल भी किसी किस्म की जो है इसकी खुशबू बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और ये इसका सीक्रेट एजेंट है। मसाला बड़ी अच्छी तरह भुना जा चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये बड़ी तीखी मिर्च है इसलिए मैंने 3 मिर्चें ही इस्तेमाल की हैं। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसका बड़ा अच्छा सा जायका आता है इसलिए सब्ज़ मिर्च में लाजमी इस्तेमाल करती हूँ अपनी इस तरह की डिश में। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चिकन पोट और उसके दिल को शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कलेजी का इस्तेमाल नहीं किया, वो मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में। कलेजी जल्दी पक जाती है, लिहाजा इसको मैं 20 से 25 मिनट तक अलहदा से ही पकाऊंगी। अभी मैं इसको 5-4 मिनट तक भूनूंगी, फिर इसको गलने के लिए रखूँगी। तो मैं पानी का थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है।
मैं अब इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख दूँगी। इस पर ढक्कन दे दूँगी और 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दूँगी। 25 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। देखते हैं कि कैसे की सूरत हाल है सालन की। माशाल्लाह से पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है और उसमें बबल्स बन रहे हैं, क्योंकि जो चिकन पोट है और उसका दिल है इसने अपना भी पानी छोड़ा और कुछ मैंने शामिल किया था, तो उसमें ये अच्छी तरह से पक रहे हैं। घी भी ऊपर आना शुरू हो गया है, अच्छी तरह से भुनाई भी हो चुकी है इसकी। तो अब 25 मिनट भी हो चुके हैं, तो ये बड़ी अच्छी तरह से गल भी चुकी है। अब थोड़ा सा पानी खुश्क होने देंगे। अब पानी खुश्क होने के करीब है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कलेजी। कलेजी को मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि ये मसाले के साथ घुल मिल जाना था इसने। चिकन पॉट कलेजी को तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं गलने के लिए, तो कलेजी जल्दी पक जाती है। इसको इसलिए मैंने बाद में शामिल किया है। ना ही इसमें मैंने कोई पानी शामिल करना है, जो मसाले का अपना थोड़ा सा पानी है उसमें ही पकेगी, और इसके अलावा जो कलेजी अपना पानी छोड़ेगी उसमें ये अच्छी तरह पक के तैयार हो जाएगी। चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको मसाले में शामिल करेंगे और पका लेंगे। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लीमू का रस। लीमू का रस शामिल करने से ये होता है कि इससे जायका बहुत बेहतरीन हो जाता है और इसकी जो महक है किसी भी किस्म की वो ख़त्म हो जाती है और इसमें ज़रा भी खट्टापन महसूस नहीं होता। 1-2 बार चम्मच चलाकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन देकर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठाकर देखते हैं। कलेजी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और इसको अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे। पानी को अच्छी तरह से हमने खुश्क करना है और इसी में से कलेजी को भून लेना है। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और मसाले ने घी छोड़ना ऊपर शुरू कर दिए। आपको मसाले पे ऊपर घी नज़र आना शुरू हो गया होगा, इसका मतलब है कि डिश हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी डिश तैयार हो चुकी है। इसको अब स्टोव से उतारेंगे और इसको गार्निश करेंगे। मैं इसको गार्निश कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च, अदरक और सब्ज़ धनिया के साथ को स्प्रिंकल करूँगी और इसको गार्निश इस तरह कर लूँगी। ये डिश मैंने भी जब खाई तो मुझे भी बहुत मज़े की लगी और अब अक्सर हमारे घर में ये पक जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी एक नई मुनफरिद और मज़ेदार सी डिश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।